एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने कल स्टडी किया था कॉम्बिनेशन, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे क्योंकि दो टॉपिक है हमारे पास, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमने बताया था कि बेसिकली हमें अरेंजमेंट करना होता है किसी में भी, जैसे आपको आगे चेयर्स अरेंज करनी है या कुछ लोगों को बिठाना है या उनका सेटिंग करना है, तो बेसिकली आप क्या करो अरेंज कर रहे हो। तो जब भी अरेंजमेंट की बात आती है तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसका, कॉम्बिनेशन का। दूसरा हमारे पास है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं, जब बात आती है सिलेक्शन की। मान लीजिए मेरे पास कोई 4 चेयर्स रखी है, उसमें से किसी एक चेयर को सेलेक्ट करूँ तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और कॉम्बिनेशन का हमारे पास फॉर्मूला था, कॉम्बिनेशन हमने क्या यूज किया था, NPR इक्वल्स टू क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दो क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके थे तीनों जबकि। अब नेक्स्ट आता है इन हाउ मेनी केस कैन 6 पीपल्स बी अरेंज इन अ रो। एक रो है मेरे पास, उसमें मैं 6 पीपल्स को कैसे अरेंज कर सकती हूँ। देखिए बेसिकली मेरे पास ये सिंपल रो है, ठीक है, इसमें 6 पोजीशंस होंगी और इन 6 पोजीशंस में मुझे 6 लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज जो निकालते हैं वो होगा हमारा फैक्टोरियल 6। अब देखिए कैसे आता है इसका आंसर। देखिए मेरे पास 6 लोग हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे पास 6 में से किसी भी एक पर्सन को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ के लिए मेरे पास कितने हो गए, 6 वेज हो गए। ठीक है, अब एक फर्स्ट पर्सन को मान लीजिए मैंने यहाँ बिठा दिया। अब बात आती है हमारे पास कितने पीपल्स बचे, रिमेनिंग कितने हो गए, 5। यहाँ पर आप 5 में से किसी भी एक पर्सन को बिठा सकते हो, यानी कि सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास कितने हो गए, 5 वेज। ठीक है, 2 पर्सन को हम बिठा चुके हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सीट में हमारे पर्सन बैठ चुके हैं। अब बचे हमारे पास कितने सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं। अब जब 4 सीट्स हैं तो हमारे पास कितने लोग बचे हुए, 4 लोग बचे हुए, तो उन 4 में से आप किसी को भी यहाँ पर बिठा सकते हो, यानी कि इस सीट पर आपके 4 में से कोई भी एक पर्सन बैठ सकता है। तो ये कितने वेज हो गए आपके पास, 4। सेम ऐसे इसके लिए कितने होंगे, 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो इन जनरल अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास कितने होंगे, फैक्टोरियल 6 मींस 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 30 120 720, तो 720 टोटल वेज होंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन में 6 पीपल्स को अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमें 6 लोगों को अरेंज करना है रो में, तो मान लीजिए आपके पास 6 चेयर्स हैं एक लाइन में, तो आप एक पोजीशन भी हमारे पास होगी, जितने लोग हैं उतनी पोजीशन होगी। तो 6 पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में आप 6 में से किसी को बिठा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। हमें उसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाली चेयर पर एक पर्टिकुलर पर्सन बैठेगा, सेकंड वाली चेयर पर एक पर्टिकुलर पर्सन बैठेगा। हमारे पास हर कोई पर्सन के लिए किसी पर भी बैठने के लिए। तो सबसे पहले जब आपने फर्स्ट वाली सीट पर या फर्स्ट वाली रो में किसी को भी खड़ा करेंगे तो आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि 6 लोगों में से आप किसी भी एक को खड़ा कर सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पर कितने वेज हो गए हमारे पास, 6। जब सेकंड पोजीशन पर आएंगे तो एक पर्सन को हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास कितने लोग बचे, 5 पीपल्स हैं। तो मींस 5 में से किसी को भी यहाँ पर आप खड़ा कर सकते हैं, तो मींस यहाँ पे कितने वेज हो गए, 5। नेक्स्ट हम थर्ड पोजीशन पर आएंगे तो हमारे पास जो 4 पीपल्स बचे हुए तो 4 वेज, तो इट मींस टोटल हमारे पास जो है कितने वेज हो गए, 720 वेज हो गए कि हम एक रो के अंदर कितने लोगों को अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल आएगा 720 वेज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 6। देखिए हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि कौन सा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। नंबर कैसा है हमारा, 3 डिजिट जो हमें बनाना है। ठीक है, और डिजिट जो हमारे पास अवेलेबल है 0 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए मैंने बना 3 डिजिट नंबर से एक कौन सी पोजीशन होगी, 1, एक कौन सा प्लेस होगा 10 और एक कौन सा प्लेस होगा 100। क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो हमारे पास क्या होगा, 1 पोजीशन होगी, एक 10 होगी और एक कौन सी होगी हमारी 100 पोजीशन। सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है कि मुझे एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, हम कोई भी डिजिट कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है उसने कि डिजिट्स को आप एक ही बार में यूज करना है,
दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर हम फ्री एंड कोई भी डिजिट हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 100 बेस की बात करते हैं। देखिए मेरे पास नंबर है 0 2 3 4 5 6, बट अगर मेरा कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मान लीजिए मैंने लिखा 0 2 3, तो ये 3 डिजिट का ना होकर के कितने डिजिट नंबर बचेगा मेरा? 2 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से जब भी कोई नंबर स्टार्ट होता है तो वो डिजिट हमारे काउंट नहीं होती है। तो बेसिकली क्या काउंट होगा? ये 43 और ये अपने आप में कैसा नंबर होगा? 2 डिजिट नंबर होगा। तो इसलिए हमारे पास जो 100 प्लेस का नंबर है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आएगी, उस केस में हम 0 को यूज नहीं कर सकते। आप कोई सी भी नंबर यूज कर सकते हो। कौन कौन सा? आप 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, 4 5 6, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके पास 5 में से कोई भी एक नंबर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स 5 में से आप किसी एक को चूज करेंगे, तो यहाँ के लिए हमारे पास कितने वेज हो गए? 5 वेज हो गए, जिससे हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर मेरा 0 से स्टार्ट होगा तो वो 3 डिजिट ना होगा, क्योंकि वो कितने डिजिट हो जाएगा? हमारा 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 10th पोजीशन पे। देखिए 10th पोजीशन पे हम कोई भी नंबर लिखें 200, कैसा नंबर होगा? ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि बाद में अगर किसी नंबर के 0 है तो वो हमारा किस में काउंट होगा? 3 में काउंट होगा। तो इट मींस अब जब हम सेकंड पोजीशन पर आएंगे, यानी कि 10th पोजीशन पर आएंगे, हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से कोई एक डिजिट आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी 6 में से कोई एक डिजिट आप यूज करेंगे, तो कितने वेज हो गए? 6 वेज। ऐसे जब वंस की बात आएगी हमारे पास, तब भी हम 6 में से कोई भी एक नंबर यूज कर लेंगे, यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास? 6 वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर is 5 into 6 into 6, 31, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होता है? टोटल बेस। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने बात की 0 की, तो हमारा नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारे पास 5 वैल्यूज हमारे पास बची, जिनमें से कोई एक हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो जब 5 वाले में से कोई एक अरेंज होगा, तो हमें कितने वेज बचेंगे? हमारे पास 5 वेज बचेंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास टोटल, क्योंकि अब हम 0 यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात आ गई हमारी किसी 10th पोजीशन की, तो हमारे पास टोटल 6 के 6 डिजिट अवेलेबल है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे किस पर आएगा? 1 स्पेस पर। तो हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर बचेगा वो हमारे पास बनेंगे 180। तो 180 3 डिजिट नंबर यहाँ पर हमारे पास कितना है? पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, जो डेटा हमारे पास गिवन है, वहां पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और भी कंडीशन नहीं दी है, उसने ये नहीं बोला कि नंबर इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑड होना चाहिए। सिंपल उसने ये बोला है कि आपके पास 3 डिजिट नंबर कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। रिपीटिशन आपको अलाउ है, कि कोई भी नंबर आप कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर हमें अरेंज करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स, ठीक है। हमें इसे लेटर्स को अरेंज करके हमारा एक वर्ड बनाना है। देखिए यहाँ पर कुछ लेटर्स हमारे रिपीटेड हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपके पास 3 बार 3 हमने लिखा ट्रिपल टी, ठीक है। कहने को कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, पर तीनों के तीनों क्या सेम है। चाहे मैं इसे यहाँ लिखूँ, चाहे ऐसे यहाँ लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमारी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, यानी कि ट्रिपल टी ही हमें क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, तो उसमें कुछ रिपीटेड वर्ड्स दिया जाता है। उसके हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें कोई अरेंजमेंट करना है और उसमें कोई नंबर रिपीटेड है, तो पहले उसे निकालते हैं। सबसे पहले ये टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड तो हमारे पास कितना हो गया? 11। रिपीटेड कौन कौन सा? एम रिपीटेड। एम कितनी बार आएगा हमारे पास? 1 2, तो कितनी वैल्यूज हो गई इसकी? 2, ठीक है, 2 टाइम्स।
टी की बात कर रहे हैं, जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स सबको ले लीजिए। टी कितनी बार रिपीटेड है हमारे पास 1 2, ठीक है। और कोई रिपीटेड नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या बचा, टी के बाद एच बचा, ई बचा और आई बचा, सी बचा और एस बचा, बाकी कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो देखिए जहां पर हमारे पास रिपीटेड होता है और हमें वहां पर कोई ना कोई अरेंजमेंट्स बनाने होते हैं, तो कल भी मैंने एक प्रॉपर्टी से बताया था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे हमारे पास, तो नाम अरेंजमेंट्स पॉसिबल। मेड विद व्हाट एक पर्सन, टोटल n कितना है इसके लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p से, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं q से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं r से। तीन चीजें हमारे पास रिपीट हो रही है, तो फैक्टोरियल q फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, तो ये आ जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन कितना है 2 फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 और साथ में कितना बचा फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल कितना, इससे कैंसिल, इस फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 बचेगा, इस फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 बचेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इससे कैंसिल, बाद में इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11 10 9 8 7 6 5 3, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी कभी कोई रिपीटिशन होता है, क्योंकि अगर मैं अरेंज करूंगी मैं तो उसका मीनिंग कोई चीज नहीं होगा, और यहाँ पे हमें मीनिंग खुला है, मीनिंग ऐसे से कोई मतलब नहीं, बस हमें अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब दो ब्लॉक्स को आप एक साथ रख रहे हैं सेम ही काइंड के, चाहे उसे ऐसे रखें या वैसे रखें, तो जो हमारा कॉम्बिनेशन आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर होता है, इस एक को चाहे मैं यहाँ प्लेस करूँ या यहाँ प्लेस करूँ, वर्ड क्या रहेगा मेरा मैथमेटिक्स ही रहेगा, सेम वही चीज यहाँ पर है, हम दोनों को अगर हम रिप्लेस कर देंगे तभी हमारे पास क्या रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। तो इन दैट केस हमें जब भी रिपीटिशन होता है तो हम उसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नंबर 3 टाइम्स रिपीटेड होता है तो उसे क्या लिखते हैं फैक्टोरियल 3, अगर कोई नंबर 4 टाइम्स रिपीटेड होता है तो हम उसे लिखते हैं कितना फैक्टोरियल 4। सिंपल इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको कोई भी लेटर आ सकता है उसको आपको अरेंज करना है, तो ये चीज हमारे पास क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। There are 3 English, 4 mathematics and 5 Hindi books. In how many ways can they be arranged on a shelf so as to keep all the books of same language together? देखिए जैसे सिंपल है, आपको अपनी बुक शेल्फ अरेंज करनी है, बताना चाहते हो कि कंप्यूटर की बुक्स में एक साथ लगा दूं, मैथ्स में एक साथ लगा दूं और अपने बाकी सब्जेक्ट्स में एक साथ लगा दूं, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, हमारे पास इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं 3, मैथमेटिक्स की कितनी है 4 और हिंदी की बुक्स कितनी है 5। हमें ये देखना है कि हमें इसे अरेंज करना है ऑन अ शेल्फ सो एज टू कीप ऑल द बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज टुगेदर, यानी कि एक लैंग्वेज की बुक्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। मींस हमारे पास इंग्लिश की सारी बुक एक साथ आएंगी, मैथमेटिक्स की एक साथ आएंगी और हमारी हिंदी की एक साथ बुक्स आएंगी। ये नहीं कि हम उन्हें क्या करें आगे पीछे अरेंज करें कि एक मैथ्स का फिर इंग्लिश हिंदी फिर मैथ्स इंग्लिश हिंदी, वो नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, देखिए हमारे पास कितने 3 इंग्लिश है, 4 मैथमेटिक्स और 5 हिंदी बुक्स है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक शेल्फ है, ठीक है। इस शेल्फ में अगर मेरे पास चलिए 5 मिनट्स की इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, ये मैंने बोला इंग्लिश की फर्स्ट बुक है, ये इंग्लिश की सेकंड बुक है, ये इंग्लिश की थर्ड बुक है। आप इन्हें भी किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास ये फर्स्ट वाली पोजीशन है तो मैं इंग्लिश की फर्स्ट बुक ही रखूंगी, जिसका मन आएगा वो थर्ड रख सकता है, सेकंड भी रख सकता है, फर्स्ट भी रख सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज होगी, पहले तो हमें इनके अरेंजमेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, कि हम इंग्लिश की बुक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की बुक को कैसे अरेंज कर सकते हैं और इंग्लिश की बुक्स को आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास 3 ब्लॉक बन गए,
का मान कितने हिंदी की याद रखी, मैथ्स के आगे पहुंचे। तो इन तीनों को भी फिर ब्लॉक्स को भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से अरेंजमेंट होंगे। पहले तो इंडिविजुअली बुक्स की अरेंज होंगी। जब इन बुक्स का अरेंजमेंट आ जाएगा तो इनकी जब हम एक तरीके से ब्लॉक बनाते हैं, एक तरीके से बंच बनाते हैं, इन बंच का भी फिर क्या होगा, फर्दर अरेंजमेंट होगा। तो हमारे पास तब इसके निकल कर क्या आएंगे, टोटल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वेज टू अरेंज इंग्लिश बुक्स, फिर लिखते हैं वेज टू अरेंज मैथमेटिक्स। देखिए इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करना है तो कितना आ जाएगा इसका, फैक्टोरियल 3। जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि मुझे एक रोमन को अरेंज करना है 6 पेपर, तो क्या करना था हमारा फैक्टोरियल 6। सेम ऐसे ही आता है, मेरे पास 3 बुक्स हैं, उन्हें मुझे अरेंज करना है आपस में, तो इट मींस क्या है कि मेरे पास टोटल कितने पेज होंगे, फैक्टोरियल 3। मींस हमारे पास आ गए, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 into 2 बेसिकली कितना होगा, 6 पेज। ठीक है, अब कर लेते हैं वेज टू अरेंज मैथ्स बुक्स। मैथ्स की बुक्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितना होगा, फैक्टोरियल 4, क्योंकि टोटल कितनी बुक्स है हमारे पास, 4। जैसे हम एक सीरीज में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, कितना होगा टोटल 24। ठीक है, देन हमारे पास आता है हिंदी की बुक्स अरेंज करनी है, तो हमारे पास वेज टू अरेंज हिंदी बुक्स, वो कितना आ गया हमारे पास, फैक्टोरियल 5। हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इंडिविजुअली जब मैंने इंग्लिश का बंच बनाया तो उसके टोटल 6 पेज हुए बंच बनने के। जब मैंने मैथ्स का बंच बनाया तो मेरे पास 24 पेज से वो बंच बनेगा, और जब मैंने हिंदी का बंच बनाया तो वो कितने पेज से बनेगा, 120 का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 बुक है, एक सी की है, एक C++ की है, और एक आपके पास किसी के कंप्यूटर फंडामेंटल की है। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि सी को पहले लिखे, C++ को बाद में, और किसी का मान C++ पहले लिखेगा, C को बाद में लिखेगा, फिर C लिखेगा, और भी ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, किसी का मन किया C को पहले लिखे, फिर C लिखे, फिर C++। तो इस तरीके से अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो मेरे पास टोटल 6 पेज निकल करके आ जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर किया, जब मेरे पास इंग्लिश की 3 बुक्स थी तो उनको जब मैं टोटल अरेंज करूंगी तो मेरे पास 6 पेज आ रहे हैं जिसे मैं अरेंज कर सकती हूँ। सेम ऐसे ही मैथ्स की बुक को जब अरेंज करेंगे तो टोटल कितने पेज आ रहे हैं हमारे पास, 24 पेज आ रहे हैं, और ऐसे अगर हिंदी की बुक्स को अरेंज करेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास, 120 पेज आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास C++ और CF कोई एक ही बुक है तो हम इस तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं। अब ये बंच तो मेरे पास बन गया। ठीक है, तो बंच के अरेंजमेंट जो आ गया, अब इन तीनों बंच को भी क्या करना है, हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो शेल्फ में सारी बुक्स को, अब उसने कंडीशन दी एक बुक्स टाइप की बुक एक साथ रहेगी, यानी कि इंग्लिश के साथ एक साथ रहेगी, हिंदी के साथ में, और एक साथ मैथ्स की। अब यहाँ लिख लेते हैं नाउ टू अरेंज books of same time together, we have total number of days equals to कितने होगा, 3 है, क्योंकि 3 बंच बन रहा है तो कितने पेज होंगे हमारे पास, 6 पेज। ठीक है, मैं वही हो गया, एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है, एक मैथ्स का है। पहले किसी ने हिंदी लगा दे, फिर इंग्लिश लगा दे, फिर मैथ्स लगा दे। किसी का मन है पहले हिंदी लगा दे, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश। किसी का मन है पहले मैथ्स लगाएगा, फिर इंग्लिश लगाएगा, फिर हिंदी। ऐसा भी हो सकता है मैथ्स हिंदी इंग्लिश लगाए, और ऐसे भी हो सकता है पहले वो इंग्लिश लगाए, फिर मैथ्स लगाए, और फिर हिंदी, और ऐसा भी हो सकता है वो पहले इंग्लिश लगाए, फिर हिंदी लगाए, और फिर कितना मैथ्स। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल पेज आ गया। तो ये तरीका होता है हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास पूरा जो आंसर निकल के आएगा, तो अरेंज हमें, क्योंकि सेम टाइप्स की बुक्स हमने अरेंज कर दी, तो उसके लिए कितने पेज होगा, 6 पेज आ गया हमारे पास। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पेज, क्योंकि इसने ये पूछा टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पेज अरेंज बुक्स इन अ शेल्फ, जितनी भी वैल्यूज है 6 24 120 और 6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और इसीलिए आपको एग्जाम में ऑर्डिनरी कैलकुलेटर अलाउ होता है इसी कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आते हैं जब हमारे पास बुक्स को अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास सब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं होती तो हम टोटल बुक्स काउंट करते कितने आ गए 12 कॉस्ट के लिए कितने वेज हो जाते हमारे पास टेक्निकली 12 वेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसने कंडीशन दी थी तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग किया है इसे। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमने किया है तो नॉर्मल वही क्वेश्चन हमने जैसे किया है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a code has 4 digits in a specific order. The digits are between 0 to 9. How many different combinations are there? If one digit may only be used once. देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास कोड में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर है, डिजिट्स किसके बीच में 0 to 9 तक के बीच में है। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर देयर इफ वन डिजिट में ओनली बी यूज्ड वंस। अगर मुझे लास्ट क्वेश्चन जो किया था वहां पर आपको कोई भी डिजिट कितने भी बार यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है आपको वन डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। यानी कि मेरे पास एक कंडीशन मुझे दे दी गई, आप जो डिजिट एक बार यूज कर चुके उससे आप दोबारा से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमारे पास जो भी डिजिट हमारे पास पहले यूज हो गई वो दोबारा यूज नहीं होगी। और नंबर कौन से यहाँ तक हमारे पास 0 to 9। ठीक है, हमें बनाना वैसा नंबर है 4 डिजिट नंबर। तो मींस 1s 10s 100 1000 पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, 4 डिजिट नंबर में बनाना और डिजिट जो हमें यूज करनी है 0 to 9 मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हो गए 10। 10 डिजिट्स हम इसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो यही आ जाते हैं। सबसे पहले 1000 प्लेस पर, क्योंकि मेरा नंबर यहाँ से स्टार्ट है 0 से स्टार्ट है, तो आपके पास यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स बचे? हमारे पास 9 नंबर्स बचे जिनमें से हम कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 प्लेस नहीं कर सकते, तो टोटल हमारे पास कितने वेज बचे? हमारे पास 9 वेज बचे जिसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसे वंस की 10 से अगर हम वंस की बात करें, वंस में कोई भी डिजिट प्लेस कर सकते हैं, आप फ्री हैं क्योंकि आपके पास 0 भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब वंस की बात करेंगे तो वंस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट्स हो गई जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक, 10 की जब आएंगे तो हम एक डिजिट यूज कर चुके, मान लीजिए मैंने 1 या 2 यूज कर लिया तो हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे अवेलेबल? हमारे पास 9 के बाद यहाँ कितनी होगी? 8 और यहाँ कितनी होगी हमारे पास 2। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ करते हैं 1000 पेज से, क्योंकि 1000 पेज की कंडीशन है कि मैं यहाँ पर 0 को यूज नहीं कर सकती, 0 के अलावा हमें इनमें 9 में से कोई एक नंबर से ढूंढना है। तो यहाँ तो टोटल कितने होंगे हमारे पास 9 पेज। ठीक है, अब आते हैं 100 वाली पोजीशन पर। ठीक है, देखिए 100 वाली पोजीशन पर आपने अब इन 10 डिजिट्स में से एक नंबर आप चूज कर चुके हैं। ठीक है, वहां मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे 0 यूज करना है या नहीं करना है, आप 0 को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि 0 को यूज नहीं किया, बाकी सारी वैल्यूज हमने यूज कर ली, तो यहाँ कितने वेज बचे? मेरे पास 9 वेज। सेकंड केस में यहाँ आके यहाँ आप 0 को यूज कर सकते हो, बट इनमें से कोई एक डिजिट हमारे यहाँ यूज हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमें रिपीटिशन नहीं करना है, एक डिजिट जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके उसे दोबारा यूज नहीं करना है, तो यहाँ भी हमारे पास कितने वेज होंगे? 9 वेज होंगे। ठीक है, अब 2 डिजिट्स हमारे यूज होंगे, तो यहाँ कितने बचे? 8 और यहाँ कितने बचे? हमारे पास 7। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास जो आएंगे टोटल 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास फॉर्म होंगे, वो कितना आएगा? 9 into 9 into 8 into 7 और इसे सॉल्व करके आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल बेस हमारे पास आ गया जो उसमें दिए। ठीक, ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, तो मेरे पास फर्स्ट केस में 1000 प्लेस में आप 9 में से कोई एक वैल्यू प्लेस करेंगे, आप सारी वैल्यूज प्लेस नहीं करेंगे। इसके लिए आप एक वैल्यूज हम ऑलरेडी यूज कर चुके, तो हमारे पास 9 बची, देन हमारे पास 8 बचेंगे, फाइनली हमारे पास
क्योंकि यहाँ पर उसने रिपीटिशन के लिए मना कर दिया, रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करना होगा तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर 10 में से कोई भी नंबर आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमल को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कैलकुलेट सब करना चाहिए, ठीक है। बट इसने एक कंडीशन दी है, ऑप्टिकल को अरेंज करना है कि वोवल्स जो है ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स हमारे सारे के सारे एक साथ आने चाहिए, ठीक। अब वोवल्स हमारे साथ आने चाहिए एक साथ। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट और जो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो स्टेप से क्वेश्चंस बनाए हैं, इस स्टेप से क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।